नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ चंबल में। चंबल के बीहड़ों का नाम आते ही लोगों के दिमाग में डाकुओं की तस्वीरें आने लगती हैं। चंबल के इन बीहड़ों में कुछ ऐसे डाकू भी हुए जिनके नाम से ही लोग डर जाया करते थे। चंबल घाटी के बीहड़ कभी डकैतों के लिए काफी हद तक सुरक्षित हुआ करता था। बड़ी बड़ी डकैतियां, लूटपाट, अपहरण और हत्या जैसे अपराध करके इन्हीं बीहड़ों में ये डाकू छिप जाया करते थे। जितने भी डकैत इस बीहड़ में हुए वो सभी इन बीहड़ों के कोने कोने से वाकिफ थे, इसलिए पुलिस की पूरी टीम को चकमा देकर छिप जाते थे। चंबल नदी के दोनों ओर ये बीहड़ 3 राज्यों तक फैला हुआ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इसलिए इन डाकुओं को पकड़ने के लिए तीनों राज्यों की पुलिस लगी रहती थी। चंबल घाटी में डकैतों को पीने के लिए पानी की भारी समस्या रहती थी, क्योंकि चंबल नदी के किनारों पर हमेशा पुलिस की नजर रहती थी। इसी के चलते डकैत पुलिस के शिकंजे में फंस जाया करते थे। अब बात यह करते हैं कि लोग जुर्म के रास्ते पर चलकर डाकू क्यों बन जाते थे और पुलिस से छिपने के लिए चंबल के बीहड़ों का रुख क्यों कर लेते थे। तो इसका जवाब साफ है कि कोई भी शौक से बगावत कर बागी नहीं बनता था, क्योंकि उनको पता होता था न जाने कब पुलिस की गोली का शिकार होना पड़े। तो ऐसा ही हुआ चंबल घाटी के आसपास क्षेत्रों में। सामंतवादी व्यवस्था से परेशान होकर कई लोगों ने बंदूकें थाम ली और खुद को बागी घोषित कर दिया। चंबल के इन बीहड़ों में कभी मान सिंह, आन सिंह तोमर, फूलन देवी, जगजीवन परिहार, मलखान सिंह, निर्भय गुर्जर, सीमा परिहार, ददुआ आदि के नाम का आतंक हुआ करता था। इन सबकी डकैत बनने की अपनी अपनी अलग दर्द भरी कहानियां हैं, जिन्होंने अपने ऊपर हुए अन्याय और जुर्म का बदला लेने के लिए बंदूकें उठाई थी और डाकू बन गए थे। फिलहाल जुर्म का बदला जुर्म से लेना भी अपराध ही है। इनमें से कई लोगों ने कानून के सामने सरेंडर कर दिया था और कई डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे।